और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांवर थाना क्षेत्र के चीतीवास गांव में सोमवार को एक बेहद दुखद हादसा सामने आया है। छोटे बेटी की शादी के 2 दिन पहले ही पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल स्कूल जाते समय सरकारी स्कूल के टीचर की बाइक स्कूल से करीब 2 किलोमीटर पहले ही स्लिप हो गई। गंभीर रूप से घायल हुए अजीज मोहम्मद 55 वर्षीय ने दम तोड़ दिया। मामला सांवर थाना इलाके के चीतीवास गांव का है। घटना सुबह करीब 8:30 बजे घटित हुई। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चीतीवास में कार्यरत सांवर निवासी टीचर अजीज मोहम्मद सोमवार को स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान स्कूल से करीब 2 किलोमीटर पहले रास्ते में बीच सड़क पर बिखरी रेत से उनकी बाइक स्लिप हो गई। बाइक स्लिप होने से शिक्षक अजीज मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल शिक्षक को साथी शिक्षकों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सांवर के चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शिक्षक अजीज मोहम्मद को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सांवर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। शिक्षक की मौत के बाद शिक्षक साथियों में शोक की लहर छा गई। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल के टीचर अजीज मोहम्मद के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा मोहम्मद निसार व छोटा बेटा मोहम्मद हनीफ है। टीचर अजीज मोहम्मद के छोटे बेटे मोहम्मद हनीफ की आगामी 17 मई को शादी भी थी। 17 मई को मोहम्मद हनीफ की बारात हमीरगढ़ भीलवाड़ा जानी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। टीचर अजीज मोहम्मद को भी मंगलवार से गर्मियों की छुट्टियां लगनी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और शिक्षक अजीज मोहम्मद की गर्मियों के अवकाश शुरू होने के अंतिम दिन ही मौत हो गई। सदर थाना इलाके की काली तलाई का खेड़ा इलाके में दीवार फांदकर आए चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी की जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मामले में मकान मालिक ने केकड़ी सदर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार काली तलाई का खेड़ा निवासी हिमराज पुत्र किशनलाल जाट ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि बीती रात्रि को वह अपने परिवार के साथ घर की छत पर सो रहा था। अज्ञात चोरों ने घर की दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया तथा कमरों के ताले तोड़ दिए तथा अलमारी व बक्सों को खंगाला। इस दौरान अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखी 1.5 किलो चांदी की कनकती, सोने की नाक की बाली, झेला झूमर, सोने की 5 मांदलियाँ, 2 जोड़ी चांदी की पायजेब, सोने के लौंग, सोने के 2 कुड़के, 3 जोड़ी चांदी की बिछुड़ी, चांदी की चेन, चांदी की 2 डाल सहित 5 लाख रुपए नकदी चोरी करके मौके से फरार हो गए। चोरी की जानकारी जब हुई तब परिजन सुबह उठे तथा घर में बिखरा सामान पड़ा देख व अलमारियों व बक्सों के खुले ताले देखकर परिजनों के भी होश उड़ गए। मामले को लेकर हेमराज जाट ने चोरी की सूचना केकड़ी सदर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मारुति मार्शल अकेडमी के विद्यार्थियों ने जयपुर के जोटवाड़ा में आयोजित ऑल इंडिया चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल व 6 सिल्वर मेडल प्राप्त कर केकड़ी का नाम रोशन किया है। अकेडमी के कराटे कोच नीलेश नामा ने बताया कि अकेडमी के विद्यार्थियों ने कराटे चैंपियनशिप में भाग लिया, जिसमें विद्यार्थी महिपाल, दिव्यांश, सेल्वी, सौम्य ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया तथा आरती, जयदेव, प्रियांशु, शौर्य, वमन व अनिरुद्ध ने सिल्वर मेडल व लक्की, काव्या, सूर्यांश ने ब्रोंज मेडल प्राप्त किया। अकेडमी के कोच नीलेश नामा ने बताया कि गोल्ड व सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी नेपाल में 27 मई को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में अजमेर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। पंचायत समिति की विशेष साधारण सभा का
प्रधान व पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा लगातार दूसरी बार विरोध के चलते साधारण सभा नहीं हो सकी। पंचायत समिति सदस्यों की 9 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को आयोजित होने वाली साधारण सभा व प्रधान व पंचायत समिति सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से विरोध किया गया तथा 9 सूत्री मांगों को लेकर अतिरिक्त पुलिस विकास अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि पंचायत समिति विशेष साधारण सभा का बहिष्कार किया गया है तथा पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा सामूहिक रूप से बहिष्कार किए जाने की से विशेष साधारण सभा का आयोजन नहीं हो सका। ज्ञापन में बताया कि 9 सूत्री मांगों पर राज्य सरकार द्वारा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भविष्य में होने वाली समस्त बैठक व साधारण सभा का बहिष्कार किया जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, उप प्रधान राजू ताकड़, पंचायत समिति सदस्य संघ के अध्यक्ष संदीप पाठक, सोनू कुमावत, दुर्गा देवी, लाडा देवी, मंजू कंवर, गोपाल मीणा, सुरता देवी, कंचन देवी, बन्नालाल बेरवा, जगदीश बेरवा, पुष्पा कंवर, दिनेश कुर्मी एवं पंचायत समिति प्रतिनिधि दशरथ सिंह राठौड़, महेश शर्मा, महावीर बेरवा, हनुमान धाकड़, मुकेश कुमावत आदि मौजूद थे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर 19 मई को आयोजित किया जाएगा। रक्तदान प्रकल्प प्रभारी वाशुको रानी ने बताया कि गर्मी के दिनों में रोगियों में ब्लड की आवश्यकता बढ़ जाती है। मरीजों में रक्त की पूर्ति के लिए मानव सेवार्थ परिषद ने आगामी 19 मई को रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया है। रक्तदान प्रकल्प प्रभारी ज्ञान प्रकाश राठी ने बताया कि रक्तदान शिविर सापंदा रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन विद्यालय में प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सह प्रकल्प प्रभारी महावीर राठी ने बताया कि रक्तदाता को भोजन करने के पश्चात ही रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से रक्तदाता के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है वरन स्वास्थ्य और भी अच्छा हो जाता है और यदि कोई शारीरिक रोग भी हो तो उसका भी समय पर पता चल जाता है और उस रोगों का समय पर निदान किया जा सकता है। राजस्थान कल्लाईपट्टू एसोसिएशन द्वारा केकड़ी निवासी अनिरुद्ध दुबे को अजमेर जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्था केकड़ी के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा द्वारा माल्यार्पण एवं तिलक लगाकर शुभकामनाएं प्रेषित की गई। कल्लाईपट्टू खेल के नियमों एवं विनियमों का पालन करने एवं खेल को पूरे जिले में बढ़ावा देने का पूरा प्रयास करेंगे तथा कार्यकारिणी बनाई जाएगी जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ी तैयार हो सके। जिला अध्यक्ष दुबे ने बताया कि राजस्थान राज्य में राज्य सरकार द्वारा नौकरी में उत्कृष्ट खिलाड़ी को 2% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त है। ये खेल कल्लाईपट्टू भारत खेल प्राधिकरण, युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तपोस्थली पीठ रामानंद कोट संत सेवा आश्रम केकड़ी के साकेतवासी गुरुदेव श्री 1008 महावीर दास जी त्यागी की तपोस्थली पर विराजमान संत शिरोमणि गुरुदेव श्री ज्ञानदास महाराज द्वारा 4 माह की धुनी तपस्या कर रहे हैं जो बसंत पंचमी से शुरू हुई थी और गंगा दशमी को संपूर्ण होगी, जो अभी वर्तमान में अनवरत रूप से चल रही है। पीठ संरक्षक विजय सोनी ने बताया कि धुनी तपस्या पूर्णाहुति पर रामचरितमानस का पाठ 5 पंडितों द्वारा किया जाएगा और क्षेत्र के आमंत्रित साधु संतों का सम्मान, प्रसादी विदाई एवं कन्याओं और भक्तजनों का प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार कर विचार विमर्श किया गया, जिसके लिए बैठक आयोजित की गई। पीठ अध्यक्ष राकेश पारिक ने बताया कि पीठ रामानंद कोट पर किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया गया और भामाशाह के सहयोग एवं पीठ के सदस्यों की राय शुमारी से प्रस्तावित विकास कार्य संपूर्ण किया जाना निश्चित हुआ और केकड़ी शहर के सभी सामाजिक संगठनों से 2-2 व्यक्ति पीठ रामानंद कोट में जोड़े जाने का प्रस्ताव भी लिया गया। इस मौके पर चंदू पंडित, विजय सोनी, हितेश व्यास, भंवरलाल डांगा, ओम पाराशर, राकेश पारिके, रामनारायण गुगावत, आत्माराम लखारा, बचराज सोनी, पूर्व पार्षद रामप्रसाद जाट, सुदेश पारासर, राजेंद्र यादव, धनराज प्रजापति, महावीर प्रजापति सहित अनेक भक्तगण मौजूद थे।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के छात्र अंतिमा साहू व लक्ष्य कुमार अग्रवाल का NMMS परीक्षा 2023 में छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ है। परीक्षा प्रभारी हेमंत जैन ने बताया कि 15 जनवरी को आयोजित परीक्षा में इन छात्र छात्राओं ने संपूर्ण राजस्थान में क्रमशः 45वीं व 65वीं रैंक प्राप्त की है। प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत ने बताया कि इन चयनित विद्यार्थियों को 4 वर्ष तक प्रति माह 1000 कुल 48,000 छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होगी। इन विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों व अपने माता पिता को दिया है। केकड़ी उपखंड क्षेत्र में रविवार रात को आए तेज अंधड़ व बारिश से शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह नुकसान होने के समाचार मिले हैं। रविवार रात को अचानक से आए तेज अंधड़ के साथ ही कई जगहों पर बारिश भी हुई। तेज अंधड़ के चलते उपखंड क्षेत्र में टीन शेड व छप्पर उड़ गए, जिसके चलते नुकसान होने की आशंका है। गटियाली गांव में ब्रह्मपुरी मोहल्ले में तेज अंधड़ से प्रमोद शर्मा की 18 फीट की लंबी दीवार पास में स्थित मकान पर गिरने से मकान की पट्टियां टूट गई व नीचे गिर गई। वो तो गनीमत रही कि हादसे के समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। दीवार गिरने के से पास में मकान की पट्टियां टूटकर गिर गई, जिससे घरेलू सामान दबकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण प्रमोद शर्मा को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। निकटवर्ती ग्राम धुंदरी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 4 छात्राओं का NMMS 2023 परीक्षा में चयन हुआ है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य बद्रीलाल खटीक ने बताया कि स्थानीय बालिका विद्यालय की मिताली पालीवाल, मुस्कान गुजर, आरती कहार व कोमल मीणा का NMMS परीक्षा 2023 में चयन किया गया है। गोपाल सागर शारीरिक शिक्षक ने बताया कि CBO सांवर अंजना शुभम के द्वारा छात्राओं को माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया व आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर PO धुंदरी आशा मेहरा, पूर्व CBO प्रेमचंद मोची, एशियन यात्री रमेश चंद पारिक, सांवर ब्लॉक के प्रधानाचार्य आदि मौजूद थे। मौके पर साला परिवार के आशा वर्मा, सीमा सोनी, मुकेश रड़िया, कुलदीप वर्मा, बीना मीणा, शंकर बेरवा, राजकुमार सुमन बलाई, SMC अध्यक्ष लालाराम कहार, उपाध्यक्ष राकेश कोटिया, भागचंद गुजर, ओम प्रकाश सेन व गांव के गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। शारीरिक शिक्षक गोपाल सागर ने बताया कि चारों छात्राओं का NMMS परीक्षा 2023 में चयन होने के बाद अब चारों छात्राओं को प्रति माह सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। श्री माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी द्वारा सोमवार को समाज की अविवाहित बेटियों को हाल ही में रिलीज हुई द केरला स्टोरी दिखाई गई। श्री माहेश्वरी महिला मंडल के आग्रह पर श्री माहेश्वरी महिला मंडल के तत्वाधान में समाज की अविवाहित 50 बेटियों को द केरला स्टोरी सोमवार को यहां जयपुर रोड पर सांवरिया सिने वर्ल्ड में प्रसारित की जा रही मूवी दिखाई गई। इस मौके पर समाज के ओम प्रकाश मुंदड़ा, अध्यक्ष टिकमचंद आगीवाल, मंत्री महिला मंडल अध्यक्ष उर्मिला न्याती, सचिव किरण राठी, युवा मंडल मंत्री अंकित हेडा, संरक्षक रोहित राठी व महिला मंडल संरक्षक सहित पदाधिकारी, कार्यकारिणी मंडल सदस्य, समाज की बेटियां सहित 90 से 95 महिलाएं मौजूद रही। इस मौके पर श्री माहेश्वरी मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा, मंत्री टिकमचंद आगीवाल व महिला मंडल अध्यक्ष उर्मिला न्याती, युवा मंडल सचिव अंकित हेडा ने सभी का आभार व्यक्त किया। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा केकड़ी को जिला बनाने की घोषणा के बाद लगातार केकड़ी वासी केकड़ी जिले की मूर्त रूप को लेकर आस लगाए बैठे थे। अब केकड़ी को पहली बार जिला बनने के बाद कोई IAS अधिकारी मिला है।
सोमवार को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS खजान सिंह को केकड़ी जिले में विशेष अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया है। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव देवेंद्र कुमार ने इस संबंध में सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए केकड़ी जिले के नवनियुक्त विशेष अधिकारी खजान सिंह को नियुक्त किया है, जो वर्तमान में राजस्व मंडल अजमेर में सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। विशेष अधिकारी के रूप में खजान सिंह की नियुक्ति के साथ ही केकड़ी जिले की घोषणा जल्द ही मूर्त रूप लेने वाली है।